हेलो, मेरा नाम स्नेहा है। उम्र अभी 22 साल की हूँ, लेकिन लगती तो 18-19 की ही हूँ। मेरी कमर लचीली है, वो भी ऐसी कि लोग मुड़कर देखते हैं। मेरी आँखें बड़ी-बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और फिगर। अरे, बस इतना कहूँगी कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ, तो पड़ोस के लड़के थोड़ा-सा घूरते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, बस थोड़ी शरारती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरी और एक लड़के की है। उसका नाम राहुल है। हमारी मुलाकात बड़ी अजीब तरीके से हुई थी और फिर जो हुआ, वो तो जैसे कोई सपना-सा लगता है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। हमारा घर एक छोटे से गाँव में है, लेकिन शहर के करीब, जहाँ खेत हैं लेकिन बसें भी चलती हैं। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, माँ-पापा किसान हैं, लेकिन मैं पढ़ाई करती हूँ कॉलेज में। राहुल, वो शहर से आया था, हमारे गाँव में अपनी दादी के घर रुका था। दादी बीमार थीं, तो वो आया था देखने। पहली बार मैंने उसे देखा, जब मैं खेत से पानी लेकर आ रही थी। वो दादी के घर के बाहर खड़ा था, फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी शर्ट थोड़ी खुली हुई थी। उसका फिगर कमाल का था, कोई भी लड़की फ़िदा हो जाएगी। हवा चल रही थी और मैंने सोचा, वाह! कितना स्मार्ट लग रहा है। वो मुड़ा, मुझे देखा और मुस्कुराया। मैंने भी मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में थोड़ा-सा कुछ हुआ, जैसे कोई गुदगुदी। उस दिन शाम को मैं घर पर थी, माँ चाय बना रही थीं। अचानक दादी का फ़ोन आया माँ के पास। वो बोलीं, "बहू, राहुल को थोड़ा-सा दूध देना, दादी के लिए।" माँ ने मुझे कहा, "जा बेटी, ले जा।" मैंने दूध का गिलास लिया और चली गई। राहुल दरवाजे पर था। उसने गिलास लिया और कहा, "थैंक यू दीदी।" दीदी? मैंने मन में सोचा, मैं दीदी जैसी थोड़ी लगती हूँ। मैंने हँस कर कहा, "दीदी मत कहो, स्नेहा हूँ मैं।" वो बोला, "अच्छा स्नेहा, तू कितनी स्वीट लग रही है, जैसे दूध की तरह।" दूध की तरह? वो डबल मीनिंग था क्या? मैंने सोचा, शायद नहीं, लेकिन दिल में थोड़ा-सा कुछ उछला। हम बात करने लगे। वो बोला कि वो शहर में जॉब करता है, कंप्यूटर का काम। मैंने कहा, "वाह! मैं भी कंप्यूटर सीख रही हूँ कॉलेज में।" वो बोला, "कभी सिखाऊँगा तुझे, अगर तू चाहे।" सिखाना? क्या सिखाना? दादी अंदर से आवाज़ लगाई तो मैं चली आई, लेकिन मन में सोच रही थी, कल फिर मिलूँगी। अगले दिन सुबह मैं खेत में थी, फसल देख रही थी। राहुल आया, बोला, "स्नेहा, मदद करूँ?" मैंने कहा, "क्यों? शहर वाला खेत का काम करेगा।" वो हँसा, "क्यों नहीं, ट्राई करता हूँ।" हम साथ में काम करने लगे। उसकी बाजू छू गई मेरी, गलती से, और मैंने महसूस किया कि उसकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो बोला, "सॉरी," लेकिन उसकी आँखों में थोड़ी शरारत थी। मैंने सोचा, शायद वो भी महसूस कर रहा है। हम बातें करते रहे। वो बोला अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि शहर में अकेला रहता है, दोस्त कम हैं। मैंने कहा, "यहाँ आ जाओ ना कभी-कभी, मैं हूँ ना।" वो बोला, "हाँ, तू है तो अच्छा लगता है। तेरी मुस्कान में कुछ जादू है।" जादू? क्या मतलब? थोड़ा-सा डबल था क्या? लेकिन मैंने बस हँस दिया। शाम तक हम साथ थे। दादी को दवा दी और वो मुझे देखता रहा। रात को सोते समय मैं सोच रही थी, क्या ये प्यार है या बस अट्रैक्शन? फिर अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हर रोज़ मिलते, बातें करते। एक दिन वो बोला, "स्नेहा, चल ना, गाँव के पीछे वाला तालाब देखें।" तालाब? अकेले? घर के लोग सोचेंगे कि अब तो कुछ स्पेशल होगा। लेकिन रुको, हम गए, लेकिन वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, तो बस बैठकर बात की। वो बोला, "तू कितनी सॉफ्ट है, जैसे बादल।" सॉफ्ट? मैंने पूछा, "क्या मतलब?" वो हँसा, "मतलब तेरी स्किन नहीं, तेरी बातें।" ओह! डबल मीनिंग फिर। लेकिन हम बस हँसे कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा, "मेरी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं।" वो बोला, "फिर हम क्यों नहीं ट्राई करें?" ट्राई? दिल धड़का, लेकिन मैंने कहा, "धीरे-धीरे।" हम वापस आए, लेकिन मन में सस्पेंस था। क्या होगा आगे? धीरे-धीरे हमारी बातें गहरी होने लगीं। एक शाम वो दादी के घर आया, मैं वहाँ थी, दादी सो गई थीं। हम बाहर बैठे, चाँद निकला था। वो बोला, "स्नेहा, तेरी आँखें चाँद जैसी चमकती हैं।" मैंने कहा, "और तू कितना हैंडसम है।" उसने मेरा हाथ पकड़ा थोड़ा-सा और बोला,
कितना स्मूथ है तेरा हाथ। स्मूथ? थरकी सोचेंगे कि अब टच हो रहा है, कुछ होगा। लेकिन मैंने हाथ छोड़ा लिया, हंसकर कहा, शरारती मत बन। हम बात करते रहे, उसकी जिंदगी, मेरी जिंदगी। वो बोला, मैं तुझे मिस करूंगा जब जाऊंगा। मैंने कहा, मत जाना। लेकिन वो बोला, जॉब है, लेकिन तू आ सकती है शहर। शहर, अकेली। सस्पेंस बढ़ा। फिर एक दिन वो बोला, स्नेहा मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मेरा रूम, दादी के घर में। रूम? लेकिन मैं गई, वहां उसकी किताबें थीं, कंप्यूटर। वो बोला, देख मैं ये काम करता हूँ। हम बैठे, वो मुझे सिखाने लगा। उसकी सांस मेरे करीब थी, मैंने महसूस किया उसकी गर्मी। वो बोला, तू कितनी क्लोज आ गई। क्लोज? मैं पीछे हटी, लेकिन दिल में कुछ था। हम हंसे, बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस बातें। रात को मैं घर आई, सोच रही थी, क्या वो मुझे पसंद करता है या ज्यादा? ऐसे ही दिन बीतते गए। हम रोज मिलते, कभी खेत में, कभी दादी के घर। एक दिन वो बोला, स्नेहा तेरी कमर कितनी पतली है, साड़ी में अच्छी लगती है। कमर? डबल मीनिंग साफ था। मैंने कहा, तू भी कितना स्ट्रांग है। हम हंसे, लेकिन सस्पेंस था, कब कुछ होगा। लेकिन नहीं होता था। हम बस बातें करते, सपने देखते। वो बोला, मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ अपने साथ। ले जाना? मैंने कहा, पहले बताओ क्या फीलिंग है। वो बोला, प्यार जैसा। प्यार? लेकिन अभी तो शुरुआत। फिर एक हफ्ता ऐसे ही चला, हमारी बातें अब थोड़ी इंटीमेट होने लगी। वो बोला, स्नेहा तेरी बॉडी की खुशबू कितनी अच्छी है। खुशबू? मैंने कहा, तू भी स्मेलिंग गुड। हम करीब बैठे, लेकिन बस, हम बस आंखों में देखते। दादी कभी कभी देखती, मुस्कुराती। माँ को शक हुआ, लेकिन मैंने कहा, बस दोस्त है। लेकिन मन में था ज्यादा। धीरे धीरे राहुल की दादी ठीक होने लगी। वो बोला, अब जाना पड़ेगा। मैं उदास हुई। वो बोला, आखिरी रात साथ बिताई। साथ? लेकिन हम दादी के घर बाहर बैठे, बात की पूरी रात। वो बोला, तू मेरी लाइफ चेंज करती। मैंने कहा, तू भी। सुबह वो गया, लेकिन प्रॉमिस किया, वापस आऊंगा। महीने बीते, मैं रोज फोन पर राहुल से बात करती। वो शहर से कॉल करता, कहता, स्नेहा तेरी आवाज सुनकर दिन अच्छा हो जाता है। मैं हंसती, और तू? तेरी याद आती है, रात को नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। वो बोला, क्यों, क्या सोचती है? मैंने शर्मा कर कहा, बस तेरे बारे में। वो हंसा, मैं भी तेरे बारे में सोचकर। अकेला हूं ना। अकेला? डबल मीनिंग लगता था, जैसे कुछ और सोच रहा हो। लेकिन हम बस प्यार की बातें करते। वो बताता अपनी जॉब के बारे में, मैं कॉलेज की। कभी कभी वो कहता, स्नेहा तू कितनी हॉट है, मतलब वेदर में। हॉट? मैं समझ जाती, लेकिन हंस देती। सस्पेंस बढ़ता जाता, कब मिलेंगे। फिर एक दिन अचानक वो बोला, स्नेहा मैं आ रहा हूँ, दादी फिर बीमार है। मैं खुश हुई, लेकिन दादी की चिंता भी। वो आया शाम को। मैं दादी के घर गई, दूध लेकर। वो दरवाजे पर था, मुझे देखकर गले लगा लिया, लेकिन बस हल्का सा, जैसे दोस्त। मैंने महसूस किया उसकी छाती की गर्मी, दिल धड़क रहा था। वो बोला, मिस यू सो मच। मैंने कहा, मैं भी। दादी अंदर थी, सो रही थी। हम बाहर बैठे, बात करने लगे। वो बोला, तू और सुंदर हो गई, तेरी स्किन चमक रही है। मैंने कहा, तू भी फिट लग रहा है, जिम जाता है क्या? वो हंसा, हाँ बॉडी बनानी पड़ती है। हम बस बात की, रात तक। वो बोला, कल मिलते हैं खेत में। मैंने हामी भरी, मन में सोच रही थी, अब तो क्लोजर होंगे। अगली सुबह मैं खेत में थी, फसल की सिंचाई कर रही थी। राहुल आया, शरद की आस्तीन ऊपर चढ़ाई हुई, मसल्स दिख रहे थे। वो बोला, स्नेहा पानी में मत गिरना। मैं हंसी, क्यों, तू बचा लेगा? वो बोला, हाँ पकड़ लूंगा। पकड़? डबल था। हम साथ काम करने लगे। मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई पानी से। वो देखता रहा, बोला, तू गीली हो गई, सॉरी। गीली? मैंने शर्मा कर कहा, चल हट। लेकिन दिल में गुदगुदी। हम बात करते रहे,
वो करीब आया, मदद करने के बहाने। उसकी उँगली मेरे हाथ से छू गई। मैंने महसूस किया डीएनल्यू जैसा। वो बोला, "तेरा हाथ कितना सॉफ्ट है।" मैंने कहा, "तेरा भी स्ट्रॉन्ग।" हम हँसे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम हो गई, हम दादी के पास गए। दादी बोली, "तुम दोनों अच्छे लगते हो साथ।" हम मुस्कुराए, लेकिन मन में सस्पेंस, कब आगे बढ़ेगा? ऐसे ही दिन चलते रहे। हर रोज़ मिलते, बातें करते। एक दिन वो बोला, "स्नेहा, शाम को घर आ, कंप्यूटर सिखाऊँगा।" मैं गई, दादी सो गई थीं, उसके रूम में, कंप्यूटर पर। वो मेरे पीछे खड़ा था, हाथ मेरे कंधे पर रखा, सिखाते हुए। मैंने महसूस किया उसकी सांस मेरी गर्दन पर। बोला, "यहाँ क्लिक कर।" लेकिन उसकी उँगलियाँ मेरी उँगलियों पर। दिल तेज़ धड़क रहा था। थर की सोचेंगे कि अब किस होगा, लेकिन अचानक दादी की आवाज़ आई, "राहुल, पानी।" वो गया। मैं सांस ली। वहाँ से बोला, "क्लोज़ कॉल।" क्लोज़। मैं समझ गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात को घर जाकर सोच रही थी, अगली बार क्या होगा? फिर अगला दिन हम तालाब के पास गए, लेकिन इस बार बच्चे नहीं थे। शाम का समय, सूरज डूब रहा था। हम बैठे, पैर पानी में। वो बोला, "स्नेहा, तू कितनी अट्रैक्टिव है।" मैंने कहा, "तू भी मैग्नेटिक।" वो करीब आया, मेरा चेहरा उसके करीब। बोला, "तेरे होंठ कितने जूसी लगते हैं।" जूसी? डबल मीनिंग। दिल धड़का, लगा अब किस करेगा। लेकिन अचानक एक कुत्ता भौंका। हम अलग हो गए। हंसे, बोला कि शायद टाइम नहीं है। मैंने कहा, "हाँ, धीरे धीरे।" लेकिन मन में सोच, अगली बार पक्का। हम वापस आए, हाथ में हाथ डाले, लेकिन बस हल्का। धीरे धीरे हमारी बातें और गहरी हो गई। फोन पर रात को वो बोला, "स्नेहा, मैं तुझे ड्रीम में देखता हूँ।" मैंने कहा, "कैसे?" वो बोला, "तू मेरे पास, क्लोज।" क्लोज। मैं शर्माई, "बताओ ना।" वो हंसा, "बस हगिंग।" हगिंग, लेकिन टोन से लगा ज्यादा। घर की सोचेंगे डर्टी ड्रीम्स, लेकिन हम बस फ्लर्ट करते। अगले दिन मिले, खेत में। वो बोला, "कल रात की बात याद है?" मैंने कहा, "हाँ।" वो मुझे दीवार से सटा दिया, जैसे मजाक में। बोला, "ऐसे?" दिल रुक गया, लगा अब कुछ होगा। लेकिन माँ की आवाज आई दूर से, "स्नेहा।" हम अलग हो गए। वो बोला, "फिर कभी।" सस्पेंस पीक पर। ऐसे ही हफ्ते बीते, हर बार क्लोज, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट। एक दिन वो बोला, "स्नेहा, आज रात दादी बाहर जा रही हैं, रिश्तेदार के यहाँ, अकेले रहूंगा, आना।" मैं शर्माई, लेकिन गई। शाम को उसके रूम में हम बैठे, म्यूजिक बजाया। वो बोला, "डांस?" मैंने कहा, "हाँ।" हम डांस करने लगे, करीब। उसका हाथ मेरी कमर पर। मैंने महसूस किया उसकी ग्रिप। बोला, "तेरी कमर कितनी फ्लेक्सिबल है।" फ्लेक्सिबल? डबल। मैं करीब आई, उसकी छाती से लगी, लगा अब किस। लेकिन अचानक बिजली चली गई, अंधेरा। हम हंसे, टॉर्च जलाया। दादी का फोन आया, "राहुल, मैं लौट रही हूँ, बारिश।" वो आई, हम अलग, लेकिन मन में आग लगी थी। अगला दिन हम गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास गए। वहां कोई नहीं था। वो बोला, "स्नेहा, आई लव यू।" मैंने कहा, "आई लव यू टू।" वो मुझे खींचा, दीवार से सटाया। उसकी सांस मेरी सांस से मिली। बोला, "तू कितनी गर्म है।" गर्म लगा, अब होंठ मिलेंगे। लेकिन अचानक एक सांप दिखा जमीन पर। हम डर कर भागे। हमसे बाद में, लेकिन सस्पेंस जारी। फिर ऐसे ही हर मिलने में क्लोजनेस बढ़ती। एक शाम उसके रूम में फिर दादी सोई हुई। वो बोला, "स्नेहा, लेट जाओ ना, थक गई होगी।" लेट। मैं लेटी बेड पर, वो बगल में, हाथ मेरे बालों में। बोला, "तेरे बाल कितने सिल्की।" सिल्की। मैंने कहा, "तेरी आंखें डीप।" वो करीब आया, चेहरा मेरे चेहरे पर, लगा अब टच बियॉन्ड। लेकिन दादी खांसी, जाग गई। हम अलग। वो बोला, "बैड लक।" महीना बीत गया, दादी ठीक हो गई। वो बोला, "फिर जाना पड़ेगा।" मैं उदास, लेकिन वो बोला, "इस बार तुझे ले जाऊंगा।" ले जाऊंगा, लेकिन मतलब शादी। हम प्लान करने लगे। एक रात आखिरी, हम बाहर चांदनी में। वो बोला, "स्नेहा, तेरे बिना नहीं रह सकता।" मैंने कहा, "मैं भी।" वो मुझे गले लगाया टाइट।
मैंने महसूस किया उसकी हार्ट बीट। बोला, तेरा बॉडी कितना वार्म। वार्म? लगा अब कुछ, लेकिन अचानक पड़ोसी की आवाज, कोई है? हम अलग। फिर वो गया, लेकिन इस बार प्रॉमिस, शादी करके लौटूंगा। महीनों बाद वो आया पेरेंट्स के साथ। शादी हुई, प्योर